तो भाई सेंस किस किस में आता है? 2 AM, AM, PM, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑन क्लॉक। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1997, 2014, 2025, सेकंड, मिनट, आवर, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी में क्या आता है? फोर। फोर ए वाइल, फोर ए लॉन्ग का क्या आता है? फोर। वह खेल रही है और वह सुबह से खेल रही है, इनमें क्या अंतर है? अगर वाक्य में से आ जाए तो तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि इस से का मतलब आपको क्या यूज करना है? सेंस फोर। लेकिन ये से किसके लिए आना चाहिए? टाइम के साथ। अगर ये याद रखना, अगर टाइम के साथ से नहीं आता है तो उस से के लिए या तो सेंस यूज या फ्रॉम या टू ऐसे यूज करते हैं कोई भी प्रेपोजिशन। तो वह खेल रही है, तो इसका तो क्या बन जाएगा? वह कौन है? लड़की है, तो क्या आ जाएगा? सी इज प्लेइंग। ये बन जाएगा। लेकिन वह सुबह से खेल रही है, अब क्या बन जाएगा? सी सुबह से, जब समय दे रखा है तो क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? हैज बीन। तो सी हैज बीन, हैज बीन के बाद क्या आ जाएगा? प्लेइंग। प्लेइंग के बाद से के लिए क्या आता है? सेंस या फोर। इसको याद रखना बस। अब ये टाइम के साथ से दे रखा है, इसके लिए या तो सेंस लगाते हैं या क्या लगाते हैं? फोर। अगर निश्चित समय होता है, डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो क्या लगाते हैं? सेंस। और पीरियड ऑफ टाइम, इंडेफिनेट टाइम, अनिश्चित समय होता है तो क्या लगाते हैं? फोर। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये चीज लिखाई है इनमें तो क्या आएगा? सेंस। ये चीज लिखाई है इनमें क्या आएगा? फोर। ये आपको याद करनी है भाई। तो सी हैज बीन प्लेइंग सेंस कब से खेल रहा है? मॉर्निंग। ये दो वाक्य लिख देता हूं, वो आपको बनाने। एक तो ये रहा, एक और लिख देता हूं। वह 4 घंटे से, वह 4 घंटे से उसका इंतजार कर रही है। एक वाक्य है, यानी कि वह 4 घंटे से उसका इंतजार कर रही है, तुम 5 बजे से मैदान में टहल रहे हैं। ये दोनों वाक्य आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद अब आएगा भाई नेगेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव। अब इसके बाद क्या आएगा? नेगेटिव। ये हो गया अफर्मेटिव। अब इसके बाद आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव को देख लो। नेगेटिव सेंटेंस। अब आपकी समझ में आ ही गया होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 3 पार्ट में बट रहा है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का आप क्या लिख दें? फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, या फिर हैव नॉट बीन, या फिर हैव नॉट बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद आईएनजी, के बाद ऑब्जेक्ट, के बाद सिंस फोर टाइम, के बाद सिंस फोर प्लस टाइम। अगर तुम ऐसे नहीं लिखना चाहें हैज नॉट बीन, तो आप कैसे भी लिख सकते हो ऐसे। हैज हैव, हैज हैव के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन। ये तुम्हारी चॉइस है, तुम कैसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही है। इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। वह 4 महीने से, 4 की जगह 3 कर लो। वह 3 महीने से पार्क में नहीं घूम रही है। वह 3 महीने से पार्क में नहीं घूम रही है। और अगला देखते हैं। तुम 4 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो। नहीं पढ़ा रहे हो। इसके बाद आता है बे मैदान, बे सुबह से, सुबह की जगह दोपहर करो। वह दोपहर से मैदान में
वह दोपहर से मैदान में नहीं आ रहा है। ये वाक्य हैं। अब इनको बनाओ तो वह 3 दिन से 3 महीने से, तो वह के लिए क्या आएगा, या ही या सी। अब कौन है, रही है तो सी। सी के साथ सब्जेक्ट लगा दिया, के बाद हैज हैव में से लगाओ। हैज में से क्या आ जाएगा, हैज। हैज के बाद नहीं दे रखा है तो क्या आ जाएगा, नॉट। के बाद क्या आ जाएगा, बीन। बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, घूमना। घूमना को क्या बोलते हैं, वॉक। वॉक में क्या आ जाएगा, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा, वॉकिंग। वॉकिंग के बाद क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पीछे से आओ, इन। इनके बाद क्या आ जाएगा, पार्क। पार्क के बाद क्या बच गया, 3 महीने से के लिए 3 महीने क्या है, इंडेफिनिट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय तो क्या आ जाएगा, 4। कितने महीने से, 3 मंथ्स। ये बन जाएगा। अब बच गए 2। तुम 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। एक वाक्य ये और एक वाक्य ये, इसको भी आपको खुद को बनाना है। इसके बाद आता है नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव। अब एक बच गया जिसका क्या नाम है, इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव और देख लेते हैं। यानी कि अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब इसका लास्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव और देख लो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WH वर्ड के बाद क्या आ जाएगा, हैज हैव। के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। के बाद क्या आ जाएगा, बीन। के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। के बाद क्या आ जाएगा, आईएनजी। के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। के बाद क्या आ जाएगा, सिंस फोर। के बाद क्या आ जाएगा, टाइम। और के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यानी कि WH वर्ड, हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट बीन, फर्स्ट वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये आ गया। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। क्या वह सुबह से खेल रही है। और दूसरा लिखते हैं, वह क्या सुबह से खेल रही है। तुम 3 महीने से गांव क्यों नहीं जा रहे हो। वह 2 साल से आगरा में क्यों रह रही है। अगर WH वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आता है तो WH वर्ड नहीं लगाते हैं, और वाक्य के बीच में आता है तो लगाते हैं। अब स्टार्टिंग में आ रहा है, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो WH वर्ड नहीं लगाएंगे, तो किससे स्टार्ट करेंगे, हैज या हैव से। अब हैज लगाएं या हैव लगाएं, इसका निर्धारण कौन करेगा, इसको ये किस पर डिपेंड है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, रही है सी, तो सी के लिए क्या आता है, हैज। हैज के बाद क्या आ जाएगा, सी। सी के बाद इसमें नॉट आएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या नहीं दे रखा है, नहीं। तो क्या आएगा कि बीन, तो हैज सी बीन। बीन के बाद वर्ब आएगी, वर्ब को आए खेलना। खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले में क्या आ जाएगा, आईएनजी। प्लेइंग के बाद क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, तो फिर क्या बच गया, से सुबह। अब से के लिए या सिंस लगाएं या फोर लगाएं, इसका निर्धारण कौन करेगा, टाइम। टाइम ये रहा, सुबह। सुबह तो क्या होता है, डेफिनेट टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है। तो फिर क्या आएगा, सिंस। और सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य के बीच में WH वर्ड दिया जाता है तो WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो कर दो। क्या का मतलब क्या होता है, वॉट। वॉट के बाद हैज आएगा, हैव आएगा, वो है तो क्या आ जाएगा, हैज। हैज के बाद रही है तो क्या आ जाएगा, सी। सी के बाद नॉट इसमें है नहीं है तो नहीं लगाएंगे। के बाद क्या आ जाएगा, बीन। के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी। ऑब्जेक्ट है नहीं, बच गया से सुबह। से सुबह को क्या आ जाएंगे, सेंस। और सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। ये
हो गया। प्रेजेंट, ये बच गए 2 वाक्य, ये आपको बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में इनकी इंग्लिश बना के डालनी है। तो आज के लिए इतना ही। आज कौन सा, यानी कि आज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट थे? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट की पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल यानी कि डिसेंट इंग्लिश क्लासेस धर्मेंद्र सिंह में आ चुकी हैं। आप एक एक करके क्रम वाइज उनको देख सकते हो और अपना फायदा ले सकते हो। यानी कि जो भी बच्चा ऑनलाइन जुड़ना चाहता है वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करे। और जो ऑफलाइन जुड़ना चाहता है वो बच्चा हीरा दास के पास सुभाष नगर, और सुभाष नगर में अशोक पार्क के पास डिसेंट इंग्लिश क्लासेस धर्मेंद्र सर के नाम से है, आप वहां से जुड़ सकते हो। और इसका जो पास्ट टेंस है वो अगली वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।